हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे। टॉपिक जो था बूस्टिंग कंसंट्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ थ्रू योगा। बूस्टिंग कंसंट्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ थ्रू योगा, इसका पार्ट टू में हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट वन में टर्म के बारे में बताया था और डिटेल डिस्क्राइब किया था क्या है, इसको हम कैसे जो आईकेएस थ्रो में इसको हम कैसे समझे, इसके बारे में बताया था। आज मैं फर्स्ट आपको एक रेफरेंस इसमें यूज कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़े। रेफरेंस है भगवत गीता चैप्टर 4 वर्सेस 29। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्सेस 29 क्या लिखा है? अपाने जुहेत प्राणम प्राणबे पानं तथा परे प्राण पान गति रुद्भ्यं प्राणायाम परायण। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो इसको मैंने जब एडिट करूंगा वीडियो तो इसमें डिटेल्स संस्कृत में इसमें मैं पुट कर दूंगा। अपाने जुहेति प्राणं प्राणबे पानं तथा परे प्राण पानगति रुद्भ्यं प्राणायाम परायण। इसमें सारे कंसंट्रेशन के बारे में भगवत गीता में डिस्क्राइब हुआ है। आप इसको जितना सही तरीके से आप समझेंगे, आपका जो प्रैक्टिस कंसंट्रेशन प्रैक्टिस प्रोसीजर आसान हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इसमें सबसे तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक है रेचक, एक है पूरक और पूरक, एक है कुंभक। 1 2 3 क्या है? ये तीनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना समझेंगे उतना आसान होगा। हम धीरे धीरे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये रेचक पूरक क्या है ना, इनहेल एंड एक्सेल जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। पूरक इनहेल, ये है एक्सेल। और ये कुंभक जो रिटेंशन बोलते हैं, ये कुंभक ये दोनों टाइप का है। एक इंटरनल कुंभक, एक है एक्सटर्नल कुंभक। ये कुंभक दोनों तरीके का है, एक एक्सटर्नल है, एक है इंटरनल है। यानी जो इनहेल एंड एक्सेल, यानी ब्रीथिंग सिस्टम को अंदर लाना है, ब्रीथिंग सिस्टम को बाहर लेना है। कितना टाइम तक आप अंदर रखेंगे और कितना टाइम बाहर रखेंगे, ये सारे प्रोसीजर इसमें बेस होता है। और ये जो चैप्टर 4 वर्सेस 29 में डिटेल्स डिस्क्राइब हुआ है, इसके बारे में और आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे, मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, कुछ चक्र के बारे में बताया था। ये आपका ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपका आसन में बैठे हैं। ये दोनों लेग को आपको लॉक करना है। ये जो आसन में मैंने प्रेफर किया था, ये है पद्मासन। ये पद्मासन प्रेफर मैंने किया था। और इसमें आपको कितना है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आप आंखें के, ये जो चक्र है ये क्या है ना, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्रा चक्र। दैट इज ऑफ 7 चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एंड सहस्र चक्र। अभी आइए, ये जो सारे चक्र के बारे में डिटेल्स पार्ट 1 में मैंने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुका था। लेकिन हमारे बॉडी में जनरली ये आपका है 7 चक्र हो गया, लेकिन हमारे बॉडी में 5 प्राणवायु है। इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। 5 प्राणवायु। ये प्राणवायु क्या है ना, फर्स्ट आता है ना उदान वायु, नंबर 2 आता है प्राणवायु, नंबर 3 आता है समान वायु, नंबर 4 आता है अपान वायु, नंबर 5 आता है व्यानो वायु। ये 5 वायु हमारे बॉडी में एवरी टाइम्स अवेलेबल है और ऑपरेटिंग होता है।
ये जो उदानो वायु क्या है ना, उदानो वायु इज कॉल्ड एज, हमारे जो विशुद्ध चक्र है, ये जो विशुद्ध चक्र है, ये जो गला का जो चक्र है, इसमें जो वायु है उसको उदानो वायु बोलते हैं। प्राणो वायु, अनाहत चक्र में जो प्राण है, अनाहत चक्र में जो प्राण है, ये है प्राण वायु कहते हैं। उसके बाद जो नाभि चक्र, मणिपुर चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र इसको समान वायु नीचे में आता है, उसके नीचे में जहां पर मल मूत्र जो भी कुछ है, ये दोनों जो चक्र है, यहां से जो दोनों चक्र है, स्वादिष्टान चक्र एंड मूलाधार चक्र, ये जो बीच का जो यहां से जो वायु प्रभावित होता है, जो चलता है, उसको हमें अपानो वायु बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अपानो वायु। जस्ट बिलो मणिपुर चक्र या नाभि, ये आपको अपानो वायु होता है। एंटायर बॉडी में, यानी जो बॉडी है, ये एंटायर बॉडी में जो वायु प्रभावित होता है, जो वायु चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं व्यानो वायु। हो गया आपको सिंपल, अभी पता चल गया कि जो 5 प्राणो वायु है, जो वायु हमारे बॉडी में चलता है, ये आपको क्या क्या है और कहां कहां है और कैसे ऑपरेटिंग होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में, ये आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर किया। सेकंड पॉइंट क्या है ना, सेकंड पॉइंट में आपको बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या है ना, हमारे बॉडी में 5 इंद्रिय है, हमारे बॉडी में 5 इंद्रिय है, इंद्रिय 5 इंद्रिय है, जिसको सेंसर कहते हैं। क्या है ना, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। 1 1 1 1 एंड 1, दैट इज कॉल्ड एज पंच इंद्रिय। दोनों आंखें, दोनों काने, और एक नोज है, और एक जो माउथ में जो टंग है वो एक है, और लास्ट जो है स्किन है। ये आपका पंच इंद्रिय है, इसमें सेंसर लगा है। इसका मतलब है हमारे बॉडी, हम जो स्वभाव का है, यानी जो एक्सटर्नल चीज हम महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, जो एंजॉय करते हैं, जो भी कुछ नेचुरली थॉट, कंसेप्ट, आइडियोलॉजी, जो कुछ भी हो, हम जो भी कुछ महसूस करते हैं, ये सारे चीज जो आनंद लेते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, ये सारे पंच इंद्रिय के कारण होता है। अगर किसी इंद्रिय हमारे पास लॉस होता है या नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो हमें उस चीज यानी कुछ मैटर को हम महसूस नहीं कर पाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा, उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा वेरी वेरी सेंसिटिव एंड सेंसर अवेलेबल है पंच इंद्रियों में। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है ना, हमारे बॉडी में 9 डोर है। हमारे बॉडी में क्या है, 9 डोर है। ये 9 डोर क्या है, सेम चीज है। आई दोनों है, ईयर 2 है, नोज 2 है, माउथ है, और यूरिनरी ट्रैक है, और आनस। ये हो गया क्या ना, 2 4 6 8, 2 4 6 7 8 9, ये 9 हो गया। यानी वही जो द्वार, हमारे बॉडी का जो द्वार है, नवद्वार जिसको बोलते हैं, दोनों आंखें, दोनों काने, 1 माउथ, 2 नोज, 2 द्वारों है, और हमारा अनस एंड यूरिनरी ट्रैक, ये सारे मिलाकर 9 डोर। ये 9 डोर में क्या होता है ना, हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं डेली बेसिस में, इसको साफ करना, क्लीन करना, ये हमारा डेली हैबिट है। जाने अनजाने में इसको हम डेली बेसिस में क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। अगर इस डोर को हमें डेली बेसिस में क्लियर नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो फॉरेन पार्टिकल्स इनसाइड बॉडी में आता है, और हमारे बॉडी में फॉरेन आर्टिकल आने के बाद क्या कंटामिनेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, जो भी कुछ है, एक्टिविटीज क्या है ना, फॉरेन पार्टिकल्स के एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होता रहता है। मैक्सिमम एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो डोर है, ये नोज। ये जो नोज है, ये जो हमारे नॉस्ट्रल है, जो नोज है, ये सबसे बड़ा सेंसर है। और हर टाइम, यानी डेली बेसिस में, एवरी टाइम
ये एक्टिविटीज करता है और एक्टिव रहता है, नोज एक्टिव रहता है, यानी हर टाइम पर ये काम करता रहता है। अगर ये सारे डोर कभी ठंडे पड़ जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी क्लोज होते हैं, लेकिन ये द्वार हर टाइम काम करता है और एक्टिव रहता है। ये है आपका नोच, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने बताया, आगे इसके बारे में बताएंगे और डिस्कशन करेंगे। तभी हमें क्या हो गया ना, थर्ड पार्ट अभी कंप्लीट हो गया है। अभी इस चैप्टर में, इस पार्ट 2 में हमें क्या देखने के लिए मिला अभी तक, कि हमें चैप्टर 4 को लिया, वर्सेस 29 को रेफरेंस लिया, उसको कोट किया, और सबसे उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकला ना, पूरक, रेचक, कुंभक। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सेल करना है और कैसे कुंभक करना है, ये सारे बात इसमें लिखा गया है। और इसको समझे, नेक्स्ट पार्ट में हमें समझेंगे। लेकिन इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 7 चक्र है उसको आपको कैसे ऑपरेटिंग करना है और कैसे समझना है। ये अभी तक मैंने सारे जो टर्म था मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके आगे मैंने आपको समझा रहा हूं कि ये सारे प्रक्रिया हम क्यों एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रेजेंटेशन का। जनरली हमें आईकेएस के बारे में पता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम प्लस लॉ ऑफ नेचर, यानी लॉ ऑफ नेचर, यानी आईकेएस एंड लॉ ऑफ नेचर, ये दोनों को मैंने एक पात्र में डाल दिया। उसका नाम है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाल दिया, और इसमें मैंने मंथन किया। मंथन करने के बाद क्या निकला ना, कि विष निकलेगा, एक अमृत निकलेगा, एक विष निकलेगा। ये इसके बारे में कभी किस चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन जो अमृत निकलेगा, इसको हमें किस में यूज करेंगे ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ में यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम ब्रैकेट में क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में यूज करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है ना, लाइफ, पहले लाइफ को समझे ना, बॉडी प्लस सोल इक्वल टू लाइफ, बॉडी प्लस सोल इक्वल टू लाइफ। सोल क्या है ना, एनर्जी है, इसको कोई आत्मा बोलता है बॉडी। अगर ये बॉडी सिर्फ रहेगा, इसको हमें माइनस करेंगे तो ये डेड बॉडी हो जाएगा। हमें क्लियर, दैट इज ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स बॉडी प्लस सोल इक्वल टू लाइफ। बॉडी रहा, सोल को मीनिंग है एनर्जी या आत्मा। अगर हमें इसको आत्मा को निकल जाएगा, यानी कोई एनर्जी हमारे बॉडी में चला जाएगा, ये सारे बॉडी कुछ फंक्शन नहीं करेगा, हम इसको डेड बॉडी बोलेंगे। ये है लाइफ। मैंने क्या बोला ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको कैसे लेना है ना, बॉर्न एंड डेथ, फॉरवर्डिंग चलता है। लाइफ क्या चलता है, फॉरवर्ड चलता है, बैकवर्ड नहीं चलता है, तो फॉरवर्ड चलेगा। इसमें जो ये अमृत आपको मिला, इसको यूटिलाइज करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, तो लाइफ क्या होगा ना, इजी हो जाएगा। सिंपल, लाइफ क्या होगा, इजी होगा। लाइफ का स्पैन कितना है ना, लाइफ का स्पैन है 36,500 डे। इसके बारे में पूरा कैलकुलेशन कर निकालूंगा। क्वालिटी ऑफ टाइम्स, इसमें क्या निकालूंगा, क्वालिटी ऑफ टाइम्स। लाइफ का क्वालिटी ऑफ टाइम क्या है हम निकालेंगे। तो अभी क्लियर हो गया, बॉर्न टू डेथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीना है, और इस टाइम पर आपको जो मंथन करना है, जो निकलेगा हमारे लाइफ को लाइफ में यूज करना है। क्यों ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यूज करना है। सिंपल है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमें आगे बढ़ा रहे हैं, जितना टाइम तक चलेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक्चुअली जो कंसंट्रेशन प्रोसीड्यूर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, और हमारे कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएंगे, क्या क्या आईकेएस में है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में है, यानी हमारे पूर्वज क्या क्या रखे हैं, क्या स्टडी किया है इसके बारे में, इसके ऊपर हमें ध्यान देंगे। काफी सारे केस स्टडी हम करेंगे, केस स्टडी जो आज के जमाने में क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये सारे चलता रहेगा।
लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या हो सकता है, इस कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या है, जो भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है। एक क्या है नॉलेज, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक गुरु का जरूरत है, 30 to 40 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, तभी आपको गाइड कर पाएगा कि आप इनहेल कैसे करना है, एक्सेल कैसे करना है, कुंभक कैसे करना है, पूरक कैसे करना है, रेचक कैसे करना है, कहां पर इंटरनल कुंभक क्या है, एक्सटर्नल कुंभक क्या है, ये सारे गाइड करेगा। कहां कैसे कुछ चक्र में क्या करना है, प्राणावायु को कैसे एक्टिवेट करना है, सारे चीजें आपको वो ज्ञान देंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स पता चल जाएगा और विथ रेफरेंस में आपको बताऊंगा और डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में मैं और थोड़ा गहराई को जाऊंगा, डीपली जाऊंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।